जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों को पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आपको सुनाएंगे भादो पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। पौराणिक ग्रंथों में भाद्रपद पूर्णिमा की एक कथा काफी प्रचलित है। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वह उन्हें एक ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा वह व्रत मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यशोदा माँ को एक ऐसे व्रत की कहानी विस्तार से बताते हुए कहा कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्यों के भक्ति बढ़ाने वाला है। इसे सुने यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से पूछा कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था। इस पर श्री हरि ने बताया कि इस धरती पर एक रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण था। उसकी बहुत सुंदर और सुशील पत्नी थी जिसका नाम रूपवती था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे और उस नगरी में बहुत प्रेम से रहते थे। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह अक्सर चिंतित रहा करते थे। एक दिन एक योगी उस नगरी में आया। वह नगर के सभी घरों से भिक्षा लेता था, परंतु रूपवती के घर से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य से भिक्षा लेकर गंगा किनारे बैठकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी ने भिक्षा ना लेने की वजह पूछता है। इस पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतिथियों के अन्न के समान होता है और जो पतिथियों का अन्न ग्रहण करता है वह पतित हो जाता है। इसलिए पतित हो जाने के भय से उनके घर की भिक्षा नहीं लेता है। इसे सुन धनेश्वर अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। यह सुन योगी ने उन्हें माँ चंडी का उपासना करने के लिए कहा। धनेश्वर देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चला गया। माँ चंडी ने धनेश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर 16वें दिन उसे दर्शन दिया और कहा कि उसके यहाँ पुत्र होगा, लेकिन वह केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। यदि वह स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा व्रत करेंगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर उसे घर ले जाएं और पत्नी को सारी बात बताएं तथा स्नान कर वह शंकर भगवान का ध्यान कर उस फल को खा ले तो वह भगवान शिव की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद धनेश्वर को पुत्र की प्राप्ति हुआ तथा 32 पूर्णिमा व्रत करने से पुत्र को दीर्घ आयु की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और श्री उमा महेश्वर भगवान की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।